चलिए, बहुत खुशी की बात है। आज 12 फरवरी को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद, सातवें गणधर मौर्य पुत्र परमात्मा महावीर प्रभु के पास जो शंका लेकर आए हैं, देव है कि नहीं। अब उनका आधार जिस जिस कारण पर है, भी देव है या नहीं, देव आते नहीं हैं या देव दिखते नहीं हैं, इन सब बातों को लेकर के देव नहीं है, ये उनकी शंका का अंतिम पॉइंट कार्य रूप में, कारण रूप में उन्होंने ये समझ लिया है कि आते भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देते। अब 11 ही गणधर जितने भी हैं, सबके अंदर ये महत्व की बात तो आएगी, भी दिखाई नहीं देते इसलिए नहीं है, ये मान करके चलना है बस। सबकी एक मानसिकता तो बनी हुई है। अदृश्य तत्व जो है, तो अदृश्य पदार्थ किसको दिखाई देने वाले हैं? किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। तो क्या सब में शंका ही करके चले, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं करके। अब महावीर भगवान दोनों तरफ से करते करते, जैसे गति नाम कर्म बनाए बताया आपको। अब ये आत्मा के घर में, अब ये नाम कर्म है। और नाम कर्म की 103 प्रकृतियां हैं। अब इनके अंदर जो है शरीर नाम कर्म, शरीर बनाने की कर्म प्रकृति कौन सी? जैसा शरीर, शरीर के अंगोपान, शरीर का संगठन, शरीर का संस्थान, ये सब अलग अलग जो है शरीर नाम निर्माण कर्म है। तो शरीर निर्माण के लिए जो अलग अलग प्रकार की नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब आपको ख्याल आ जाएगा इसमें। तो हमने क्या देखा है, भाई मनुष्य को भी शरीर बनाना है, देवी देवताओं को शरीर बनाना है, नारकी को शरीर बनाना है, पशु पक्षी को शरीर बनाना है, चींटी मकोड़े को शरीर बनाना है। अब ये समझ लो, संसार के अनंता अनंत समस्त जीवों को शरीर बनाना कंपलसरी है। एक भी जीव संसार के अंदर बिना शरीर बनाए रह ही नहीं सकता है। तो शरीर जब बनाना है तो सबके पास अपना अपना नाम कर्म पर होना जरूरी है। एक भी जीव हो, अब निगोद के जीव है तो सूक्ष्म नाम कर्म की प्रकृति चाहिए। आलू प्याज है तो बादर नाम कर्म, सो बादर साधारण नाम कर्म की प्रकृति चाहिए। मैंगो टोमेटो है तो उनको भी जो है प्रत्येक नाम कर्म की प्रकृति जरूरी है, नहीं तो कोई शरीर नहीं बना पाए। संसार में जितने समस्त अनंत प्रकार के जो जो जीव जैसे जैसे हैं, वो अपनी तरह से कौन कैसा कर्म, कौन कैसा शरीर बनाता है, कौन कैसा शरीर बनाता है, उस हिसाब से महावीर स्वामी ने सबकी शरीर की कर्म प्रकृतियों का डिवीजन करके 103 कर्म प्रकृति महावीर ने बता दी। ये नाम कर्म की प्रकृति है। अब इसके हिसाब से जो जो कर्म बनेंगे, अब कौन शरीर कैसा बनाएगा, कौन शरीर कैसा बनाएगा। तो शरीर बनाने के लिए व्हाट टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल और नॉट, वेयर इज दैट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ कैसा रॉ मटेरियल है, कहाँ कैसा रॉ मटेरियल है। अब कौन किस रॉ मटेरियल से कैसे शरीर बनाएंगे, वो एक एंगल आज हम लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो बनाना है इसको, और ये जो बनाना है, ये वाला जो चलेगा औदारिक शरीर बनाने वाला, ये वाला चलेगा वैक्रिय शरीर बनाने, वो भी कर्म प्रकृति होनी जरूरी है, नहीं तो कैसे बनाएंगे आप, फिर तो शरीर बन ही नहीं पाएगा। ये कर्म प्रकृति बांधनी पड़ेगी, पिछले जन्म से बांध करके लेकर के आएगा तो ही वो कर्म से शरीर बना सकेगा, नहीं तो नहीं। ध्यान रखिए, बनाना किसको है,
जिसको शरीर में रहना है उसी को बनाना, और बनाने के लिए करता तो आत्मा ही है, करना तो आत्मा को ही है, कर्म के अनुसार करना है, कर्म के आधार पर करना। अब मैं अगर आज देव गति में जाकर के शरीर बना रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पर ये कर्म की प्रकृति नहीं चाहिए, ये मेरे काम की नहीं है। ध्यान रखिए, 103, 103 कर्म की प्रकृति, इट इज द जनरल एंड कॉमन फिगर। जनरल सबके लिए बताया गया फिगर है, बट इंडिविजुअली सबका निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। अब वो निकालेंगे हम आगे चल करके, इंडिविजुअली जो है किसका किसका अलग अलग कौन सा कर्म क्या है, तो वो हमने यहाँ पर देखा। ये देव जीव है, ये मनुष्य जीव है। मैंने मनुष्य के रूप में यहाँ पर शरीर बनाना है, तो देव की प्रकृति मेरे काम की नहीं है, और मैं देव गति में हूं और मुझे देव का शरीर बनाना है, तो ये नहीं चाहिए। दो में से आइदर और है, दोनों नहीं साथ में चले। अब आपको क्या देखना है कि जिस तरह से यहाँ पर जिनको जो शरीर बनाना है, तो एक तरफ से जिस जीव ने अपनी तरफ से जहां जाकर के जो गति उसने बना ली, पहले कौन काम करेगा? गति नाम कर्म। ये गति नाम कर्म अलग से है यहाँ पर। ये आपने गति नाम कर्म कैसे, किस गति का कर्म उपार्जन किया है, पहले वो काम करेगा। ये जो आपका जीवन चल रहा है, इधर देखिए, अब यहाँ आकर के आपकी मृत्यु होनी है, तो यहाँ आपको पहले गति बांधनी है। गति बांध के बाद अब आपको आयुष्य बांध, ये कर्म की प्रकृति चल रही है। तो ये कर्म साथ में है। आप जिस गति का कर्म बांधेंगे, उसी गति का आयुष्य भी बांधना है। मैं यहाँ मनुष्य गति का कर्म बांध रहा हूं, और फिर मैं 2 करोड़ सागर 2 सागरोपम का आयुष्य कैसे बांधूंगा? तो मुझे 100 बरस का ही आयुष्य बांध के आना पड़ेगा। और मैं यहाँ बैठे देव गति का कर्म बांध रहा हूं, तो मुझे देव गति के हिसाब से आयुष्य बांधना है। 100-200 बरस वहां नहीं चलता है। देव गति के अंदर मिनिमम 10,000 बरस का आयुष्य होता है, तो ही जा सकते, नहीं तो नहीं। बोलिए आशा बहन जी, ख्याल आ गया आपको? मैंने मेरा ध्यान नहीं था सब। हाँ जी बोलिए, हाँ नाटा जी बोलिए। जीव को गति नामकरण से गति प्राप्त करना है, फिर आयुष्य बांधना है। जिस गति को बांधेगा उसी हिसाब से आयुष्य बंधेगा। जैसे देवता में जाएगा तो 10,000 वर्ष का आयुष्य बांधेगा। अब आपको शरीर जब बनाना है, ये कंपलसरी, ये नाम कर्म की प्रकृति है, और ये नाम कर्म की प्रकृति है। मैंने आपको कहा ये औदारी, ये वैक्रिया। तो महावीर ये कह रहे हैं कि 14 राजलोक के अंदर आपके लिए दोनों ही प्रकार के रॉ मटेरियल अवेलेबल है। आपको ये देखना है कि ये 14 राजलोक, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पूरे लोक के अंदर, अब सब जगह पर आप कहीं पर भी चले जाओ, ये औदारिक वर्गना के, और यहाँ पर आपको अलग से ये मैं दिखा दूं, औदारिक वर्गना के एटम्स ग्रुप भी रेडी है। जिनको जाकर के शरीर बनाना है, औदारिक वर्गना का कर्म है, चाहिए लीजिए बनाइए।
जिनके पास बंधा हुआ वैक्रिय वर्गणा का कर्म है, उनको वैक्रिय शरीर बनाना है तो तैयार है। आप जाइए, लीजिए, बनाइए। आप एक दुकान में जाओगे तो दुकान के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स एंड मल्टीग्रेन्स एंड मल्टीविटामिन सब मिल रहे हैं, दालें भी मिल रहा है, ऑल टाइप ऑफ पल्सेस है, ऑल। भाई कौन ग्राहक आगे क्या लेगा, क्या मांगेगा, क्या खाएगा? ज्वारी चाहिए, रेडी है। बाजरा चाहिए, है। गेहूं चाहिए, है। मूंग की दाल चाहिए, मूंग चाहिए। जो दुकानदार के पास सब है। आपको कौन सा लेना है, आप लीजिए। यहाँ पर वही बात चल रही है ना? तो पूरे चौद राज लोक के अंदर सब जगह पर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु रेडी है। आप ना नहीं कह सकते। ये कॉर्नर है, यहाँ पर भी रेडी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पूरे चौद राज लोक के अंदर you cannot put the touch the tip of the needle where there is no atom groups of the Vaikriya or the Autaric। बोलिए प्रेमी बहन जी, बोलिए। चौदराज लोक में सब औदारिक और वैक्रिय शरीर के बनाने के एटम्स सब जगह भरे पड़े हैं। यू कैन नॉट, देयर इज नॉट अ सिंगल पिन पॉइंट वेयर देयर इज नो एटम। अब यहाँ पर क्या है कि भाई है, एवरीवेयर है, बरोबर है। अब सवाल किसको कौन सा शरीर बनाने के लिए कौन सा एटम ग्रुप्स लेना है? विदाउट द रॉ मटेरियल यू कैन नॉट मेक योर बॉडी। विदाउट टेकिंग द मड nobody can make the mud potties। कुंभार को घड़ा बनाना है तो मड चाहिए। either he is in Rajasthan or he is in US or he is in the MP or wherever he is, if the mud, particular type of the black mud or red mud, it is available, so you can make the mud pot also। तो यहाँ एक बात तो महावीर ने ये स्पष्ट कर दी, everywhere everything is available। Each and every type of atom groups is available everywhere in the whole cosmos। अब आप कौन है बनाने वाले, कैसा बनाना है शरीर, अब कैसे कर्म प्रकृति आपकी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये देखना है। अभी हमने ये बात की कि भी ये चार प्रकार के जीव हैं। अब यहाँ पर ये जो दो प्रकार के जीव हैं, ये है मनुष्य और ये है तिर्यंच पशु पक्षी। यहाँ पर चार गति है। अब ये तिर्यंच के अंदर पशु भी है, पक्षी भी है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय सब है। ये एक इंद्रिय है, ये दो इंद्रिय है, ये तीन इंद्रिय है, ये चौर इंद्रिय है, पंच इंद्रिय। चींटी मकोड़ा भी हो गया, हाथी घोड़ा भी हो गया, बग्स भी हो गए और बर्ड्स भी हो गए, सब हो गए। इन दो को कंपल्सरी शरीर बनाना है तो इसको अंदर से ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर ही बनाना होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इनके पास अपने पास ये कर्म प्रकृति होनी चाहिए। ये मनुष्य है, अब इस मनुष्य के पास में अपने पास ये कर्म की प्रकृति है, ये उसकी आत्मा के पास अंदर जो है औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने की प्रकृति। वो पर्याप्ति में सबसे पहली पर्याप्ति है आहार पर्याप्ति। वो बरोबर ये कर्म जो है इस मनुष्य का ये लेगा, ये लेकर के फटाफट फटाफट अपना शरीर बनाएगा। अब शरीर बनाने के लिए किसी न किसी योनि में जाना ही पड़ेगा।
तो वो 84 लाख योनियों के अंदर 14 लाख योनियां मनुष्य की जो है वो महावीर ने कैलकुलेशन करके एक फिक्स फिगर दे दिया है। पूरे संसार के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 14 लाख मनुष्य जो 2.5 द्वीप में जन्म लेते हैं, उनके पास ये कर्म प्रकृति है। आप 14 लाख योनियों में जाइए, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लीजिए, लेते लेते अपना शरीर बनाइए। आपको बनाने में 9.5 महीने लगेंगे। आप 9.5 महीने तक अपने शरीर की रचना पूरी करिए, सिर का एक एक बाल बना लो, तभी आप माता के गर्भ से जन्म लेकर के धरती पर आना सकते। ये फिक्स हो गया ऐसा। अब उसका शरीर जिस तरह से लेकर बनाया वैसा ही औदारिक शरीर कहलाएगा। अब ये सब जीव जाएंगे, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5, सबको शरीर बनाना है। अब नियम तो है, आप जान गए, शरीर बनाए बिना संसार में नहीं रहा। सबको यही काम है। पर्याप्ति, पहली पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति सबके लिए है। ये चींटी मकोड़ा भी जाएगा, ये केंद्रीय जाएंगे, ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीव जाएंगे, उनको भी उत्पत्ति शरीर बनाने के लिए उस प्रकार की योनि अनिवार्य है। एक इंद्रिय के लिए 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख 28 ये हो गई। एक इंद्रिय में ही साधारण और प्रत्येक वनस्पति का है, उनकी भी हो गई भाई सब 24 लाख योनियां। 14 लाख जो है और 10 लाख जो है, ये डिवीजन करके दे दिया है कि पेड़ पौधे वाले जीव है तो वो 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है। अब एक केंद्रीय पर्याय के लिए 52 लाख योनियां हो गई। कंपल्सरी उस योनि में जाके ही आप ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करो, अपना शरीर बनाओ। चलो करो, अब हिसाब कर लो। चलो विभा बहन जी, अब गिन करके बताइए कि तिर्यंच गति के समस्त जीवों की योनियां कितनी हुई? 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय। नहीं, तिर्यंच की आप बोल रहे हो शायद जी। आप जो करना है मन में करो, रिजल्ट बाहर बोलो। मनीषा बहन जी जल्दी बोलो, ये एक्सपर्ट है। 42 लाख हो गई गुरुजी इनकी। भगवान भला करे आपका। मान क्या पनिशमेंट देना आप। राकेश जी जल्दी बोलिए। क्यों ऐसे ना क्यों कर रहे हो? अरे 84 लाख है, उसमें से मनुष्य की, देवता की, नारकी की, ये 3 हटा दो ना। कितनी हो गई? 22 लाख योनियां हटा दो, 82 लाख में से 62 लाख आ गई। क्या बात कर रहे हैं? 62 लाख योनियां खाली तिर्यंच गति की है। थोड़ा सा गणित करना की आती है तब फटाक से ना कहते हो, क्यों नहीं करते हो? करिए। ये देखिए यहाँ पर, ये जो है ये देवता है, देवता के 4 लाख है। ये नरक के नाग की जीवे 4 लाख है। ये मनुष्य की 14 लाख है। हो गई ना 22? अब ये माइनस कर लो 84 84 में से, बाकी की जितनी बची है सब तिर्यंच गति के जीवों के लिए है। क्या तकलीफ है? बोलिए विपुल जी, बोलो जल्दी। जी महाराज साहब, आपने जो आंकड़ा बताया वो 84 लाख में से 22 लाख कम किया तो 62 लाख आ गए। ये एक तरफ इनके लिए हम क्यों ले रहे हैं ये विभाग? ये 62 लाख आ गए और इन तीनों की मिलकर 22 लाख हो गई। ये आपने हिसाब कर लिया, ये हो गई ना 84 लाख योनियां। हाँ, अब आपको इधर गणित, दूसरा गणित करना है। मनीषा बहन जी बोले, वैक्रिय शरीर बनाने वालों की योनियां और औदारिक शरीर बनाने वालों की योनियां करो, हिसाब करो। संजय जी जल्दी करो, आपके सामने क्लियर तो है।
गुरुदेव 8 लाख, 4 लाख पूरा देता, 4 लाख नारगी। पूरा बोलिए, ऐसा अधूरा बोल के प्राइज नहीं मिलता है। आचल्या जी बोलना है। महाराज सब जन्म से 4 लाख देवता और 4 लाख नारकी के जीव को विक्रिय शरीर मतलब विक्रिय पुद्गल परमाणु लिंग के शरीर बनाना पड़ेगा। 8 लाख हो गया गुरुजी। महाराज साहब 76 लाख औदारिक और 8 लाख विक्रिय। बस ऐसे बोलो मनीषा बहन जी, तब प्राइज मिलता है। आचल्या जी आपने भी जी। इनकम्प्लीट बोला, अधूरा अधूरा बोल के, और फिर मनीषा बहन जी 3-4 बार रिपीट करते ही रहते हैं। जैन साहब थोड़ा आप उनको सिखाइए, समझाइए थोड़ा सा। अब वैक्रिय शरीर बनाने वाली योनियां कितनी है? सिर्फ 8 लाख। 84 में से 8 लाख योनियों के अंदर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर बनाया जाता है। बाकी सब 76 लाख के लिए सिर्फ औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करके ही शरीर बनाना है। अब ये हिसाब करके जैन साहब बोलिए, 14 राज लोक के अंदर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ज्यादा है कि वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु ज्यादा है? औदारिक के। बोलिए आचल्या जी, जल्दी बोलो। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु ज्यादा है। पुद्गल परमाणु तो भाई साहब है ही है, सब अनंत है, लेकिन 76 लाख योनि के अंदर आए हुए जीवों को अपना शरीर बनाने के लिए मैक्सिमम औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेने पड़ेंगे। अब आपको इधर देखिए क्या समझना है। What the special characteristic of the औदारिक वर्गणा and what type of the special characteristics of the वैक्रिय वर्गणा? दो अलग अलग वर्गणा है। ध्यान से कोशिश करनी पड़ेगी विपुल जी, ये पूरा जैन फिजिक्स समझना बहुत जरूरी है। जैन फिजिक्स के अंदर ये जो हम एटम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात, अब उसको यूज करने वाले लोग, अब कौन यूज करेगा, कितने प्रमाण में यूज करेंगे, कौन लेगा भाई साहब? ये तो एटम ग्रुप्स तो दे कैन चेंजिंग, इट इज चेंजेबल। ख्याल आया कि नहीं? ये जरूरी नहीं है कि ये पुद्गल परमाणु औदारिक में जाकर वैक्रिय कभी नहीं बनेंगे, वैक्रिय में से निकलकर औदारिक कभी नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? नियम ही वो है, समान गुणधर्म वाले परमाणु इकट्ठे होकर ही वर्गणा बनाते हैं। तो समान गुणधर्म वाले परमाणु इकट्ठे करते हैं, वो अपने आप नेचुरल फॉर्म में होते हैं। आज दिन तक कभी भी देवी देवताओं को अपना शरीर बनाने के लिए वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु कम नहीं पड़े। एक भी देवी देवता ने कभी कोई कंप्लेन नहीं किया, अरे 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 मेरे को शरीर बनाना है, पुद्गल परमाणु ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे शरीर बनाऊं अपना? एक नरक के नार की जीव ने नहीं कहा। ध्यान रखिए, देव गति के अंदर असंख्य देवी देवता है, नरक के अंदर असंख्य नार की जीव। अब ये दो जो है, इन दो के अंदर ये इधर ध्यान दीजिए भाई साहब, देव गति की 4 लाख योनियां, इससे आपको कोई समझना नहीं है। ये 4 लाख योनियां उनको उत्पत्ति होने के लिए, शरीर बनाने के लिए उत्पत्ति स्थान है। वो स्थान कम हो या ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। देवता तो असंख्य है, वैमानिक हो, व्यंतर के हो, ज्योतिषी हो, पवनपति के हो, असुर कुमार के हो, यहाँ तक कि परमाधामी, भाई वो भी अपना शरीर तो वैक्रिय ही बनाएंगे। क्यों बनाते हैं, क्यों वैक्रिय शरीर बनाते हैं? वही मैं आपको समझा रहा हूं। उनके पास वैक्रिय शरीर निर्माण नाम कर्म की प्रकृति बांधी हुई होनी कंपलसरी है। पिछले जन्म से ही उनको ये कर्म की प्रकृति बांधकर साथ में लेकर आना अनिवार्य है। बोलिए संजय जी, बोलना है? नहीं बोल सको तो ना कह दो।
चलिए साहब राकेश जी, जी बोलिए। हाँ गुरु जी, उनको पिछले जन्म से विक्रिय प्रज्ञा के नाम कर्म की प्रकृति बांधना जरूरी है। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल है, वो ग्रहण करना है, वो लेंगे कैसे? आपके पास टीवी है तो टीवी में एंटीना होना चाहिए कि नहीं? बाहर से जो वेव्स है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए होना चाहिए कि नहीं? आपके मोबाइल में नेट पकड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? वेव्स तो बाहर एटमॉस्फेयर में, ये तो 14 राज लोग के अंदर एटम ग्रुप्स है। दिस इज द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को लेने के लिए आपके पास वैसा कर्म होना जरूरी है, तो ही आप लेकर बना सके। अभी मैं हूं, मेरे पास वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करने के लिए पर्टिकुलर कर्म प्रकृति आज नहीं है, नहीं है, तो मेरे चारों तरफ सराउंडिंग यहाँ पर अनंत वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है तो मैं क्या करूं? मैं ले ही नहीं सकता हूं, मेरे पास वो कर्म की प्रकृति नहीं है। मैं जब नहीं ले सकता हूं तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा। अभी यहां कोई देवता आ जाए, उसको लेना हो तो फट से ले लेवे, उसके पास कर्म प्रकृति है। भाई बनाना तो आत्मा को ही है ना, जीव आत्मा अंदर कौन है? ये बाहर का ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर क्यों? उसने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसके पास ये औदारिक वर्गणा की कर्म पुद्गल पुद्गल प्रकृति होनी चाहिए। इधर देखिए, अब मान लो ये देवता कल यहां से मनुष्य में आ रहा है, देवता को आना है, यहाँ पर माता की योनि में प्रवेश करे, तो यहाँ से मरने के पहले इस देवता को ये वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करने के लिए वैक्रिय शरीर निर्माण नाम कर्म की प्रकृति बना करके साथ में लेकर के ही आना पड़ेगा। अरे सॉरी, औदारिक वर्गणा है, ये मनुष्य गति में आ रहा है ना, तो ये औदारिक वर्गणा है। और अगर यहां से किसी को देवगति में जाना है, क्या है जैन साहब, आपके मित्र नहीं है आज, उनको देवगति में जाना है तो पहले बोल देना, आप यहाँ बैठे पहले वैक्रिय वर्गणा के सपुद्गल परमाणु को ग्रहण करने की वैक्रिय शरीर निर्माण नाम कर्म की प्रकृति पहले उपार्जन करो, बांधो, ये साथ में लेके जाना पड़ेगा। और साथ में लेके जाओगे तो वहां 4 लाख योनि में आप सीधे प्रवेश करो। प्रवेश करते ही वहां फूलों की शैया के पलंग पर आपने प्रवेश किया, वो उत्पत्ति योनि है। और उत्पन्न होने के लिए फटाफट फटाफट ये वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लो, उनको फास्ट लेना है, फास्ट फटाफट लेना है। क्यों भाई साहब? उसको 48 मिनट में पूरा शरीर तैयार करके खड़ा होना है, बाहर आना है। मनुष्य को 48 मिनट में तो छोटा सा बना जाएगा, लेकिन 9.5 महीने तक उसको टाइम लगेगा। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेते 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 आप 9.5 महीने तक लेते जाओ, शरीर बना दे। साहब जी, आपने पीछे बताया था कि कोई जैसे कि साधना से भी वैक्रिय लब्धि को भी प्राप्त हो जाते हैं ना, तो औदारिक भी है, औदारिक छोड़ के वैक्रिय भी ले लेते हैं कभी। भाई वो टेम्पररी है, वो उत्पत्ति योनि में जाना नहीं है, शरीर नहीं बनाना है उनको, टेम्पररी आपको दिखाना है तो करेंगे, वो अलग वैक्रिय लब्धि हो गई। वैक्रिय लब्धि से आप वैसा बनाकर कर लो, ये लब्धि नहीं है, वैक्रिय शरीर निर्माण नाम कर्म की प्रकृति है, जो पर्याप्ति के रूप में आपको लेके जाना पड़ेगा, तब बनाओ। क्योंकि उसमें गति इसलिए काम की है, वहां जा करके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शरीर टिके वो शरीर है।
बीच में कोई टेम्पररी अपनी शक्ति से बना ले वो अलग बात होगी। कि वैसा औदारिक वाला जो है आहारक लब्धिदारी कोई हो तो वो आहारक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के आहारक शरीर बना करके महाविद्य में जीवंदर स्वामी के पास जाकर दर्शन करके प्रश्न पूछ करके वापिस आकर के वो शरीर छोड़कर फिर औदारिक में आ जाए। वो 2 घड़ी का काम है, वो टेम्पररी 2 घड़ी की बात। यहाँ जीव उत्पत्ति योनि में जाए तो यहाँ देवताओं के लिए उत्पत्ति योनि 4 लाख योनियां है, नरक के नारकी जीवों के लिए उत्पत्ति योनियां 4 लाख योनियां हैं। अब उसमें पहले प्रवेश करिए और प्रवेश करते ही आहार पर्याप्ति से पहले फटाफट 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 वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। 2 घड़ी का 48 मिनट का ही टाइम है उसके पास। वैसा वैक्रिय वर्गणा का शरीर बना लो और 2 घड़ी में 48 मिनट पूरी हो ही आप जन्म ले लो। जन्म लेते ही 16 बरस 18 बरस के राजकुमार के जैसे बड़े आप जन्म लेते ही खड़े होकर के बाहर आ जाओ, दौड़ने लग जाओ। उन 50 मिनट में आप बाहर आकर के दौड़ो, 50वें मिनट में तो आपको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन से सब देखो और देवियां अप्सराएं सामने आएगी, पूछेगी, आपको बरोबर ध्यान देना पड़ेगा। संजय जी लिख लो, जब जाना होगा तो ये तैयारी पहले कर लो। यहाँ से जाना वहां है और यहाँ से इस जन्म से कर्म प्रकृति साथ में लेकर जाना है। वहां जाने के बाद कर्म प्रकृति नहीं बांध सकते हो। वहां जाने के बाद वो टाइम नहीं है 48 मिनट में वहां जाके कर्म बांधोगे। यहां से बांध के ले जाओ फटाफट 48 मिनट में शरीर बना। अब वहां वो देवता 48 मिनट में बनाते हैं, इसलिए उनके लिए वहां कोई माँ नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना, माँ बाप का संयोग संबंध नहीं है, वहां पर कोई माँ बाप है ही नहीं। और फिर जब नहीं है माँ बाप तो भाई साहब उनको जो है रोटी सब्जी दाल चावल मम्मी खाए और बेटे का गर्भ में शरीर बनाए, वो व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए मनुष्य के लिए यहाँ ये 14 लाख योनियां है ना, इसमें आप जाओगे तब यहाँ मम्मी को रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ खाना पड़ेगा। उसके सत्व में से वो परमाणु लेकर के आप जीव जो गर्भ में आया है वो अपना शरीर बनाता जाएगा। अब वो बहुत जरूरी हो गया है। अब मम्मी को अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी, वो पानी पूरी भेलपूरी की सब आदतें छोड़नी, पिज्जा पास्ता बर्गर सब छोड़ना पड़ेगा। 9.5 महीने के लिए पहले अपना जो है आहार शुद्ध करना पड़ेगा, तो गर्भ में बालक को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मम्मी को खाना है पानी पूरी भेलपूरी, तो न तो उसमें प्रोटीन न कैल्शियम न कैलोरीज न आयरन कंटेंट न कुछ नहीं। ऐसा कचरा खाएंगे तो भाई साहब बालक के लिए बहुत बड़ी समस्या हो, क्योंकि उसको सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, प्रोटीन कैल्शियम चाहिए, आयरन कंटेंट अच्छा चाहिए, प्रमाण में चाहिए, ये सब जरूरी है। तो ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु वही परिस्थिति आएगी तिर्यंच गति के अंदर जीवों में। भाई पशु पक्षी के लिए भी 9.5 महीना, किसी के लिए 6 महीना, किसी के लिए 2 महीना, किसी के लिए 4 महीना, किसी के लिए 10 महीना, किसी के लिए 12 महीना, किसी के लिए 15 महीना। भाई साहब एक हाथी का शरीर बनाना है और उसको जो है जन्म लेते ही खड़े होकर चलना है। एक गाय, गाय का बछड़ा, एक भैंस का बछड़ा, एक ऊंट का बछड़ा, एक जिराफ का बछड़ा। भाई साहब वो जंगल में चलते डिलीवरी हो जाती है और फिर वो उस माँ तो उठा नहीं पाएगी, उसको खुद को चल के माँ के पीछे पीछे आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। क्या करेगा वो? उनकी व्यवस्था वैसी है तो उनको उस प्रकार का शरीर बनाना है। हर एक पशु पक्षी के लिए आप देख लो भाई साहब, लेकिन कुत्ते बिल्ली के लिए वैसा नहीं है। कुत्ते बिल्ली वाले तुरंत जन्मे तुरंत चल लेंगे, वैसा नहीं है। गाय का बछड़ा जन्मा है उसको तुरंत चलना है,
वो गाय के पीछे पीछे जंगल में से लौटता आएगा। भैंस का बच्चा है, घोड़े का बच्चा है, गधे का बच्चा आएगा, हाथी का आएगा, जिराफ का आएगा, कैमल का आएगा। अब उनको भी तो गर्भ रचना है ना। 4,00,000 पंचेंद्रियों की योनियां है, उनमें जीवों को जा करके ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेके शरीर बनाना है, नहीं तो व्यवस्था नहीं बैठेगी। So Maharaj Sahib, in the Devlok, they are born as youth. So do they age after that, or do they Yes, grow yes. after that? That's Yes. what When they are taking the birth at the 49th minute, they are as a youth, young as a age of 18 years. But their 18 years is not compare. Our 18 years. The Right. human being when taking the birth and they become as the age of 18. At the age of 18, how much development of the physical body of the young person? So they looks like our. That's why we are counting 18 age of human being. They will look like a young person. No. You see. But their, No, but according to their sorry, birth will be from the first day. right. So they have to count from this, the birthday, you say, the first day, second day, third day. But in the Devlok, there is no calendar system. But do they age? Yes, their age because of the Ayushya karma. So the bodies Compulsory, do because grow after they- that. Yes, yes, they will count according to our calendar because they have the Avdhi Jnana and Avdhi Darshan. Immediately they can see in India now what the calendar is going on. So they can calculate from that. Very good, Meena Benji. Please, you can also remember this thing. When you will go in the heaven, you will count from here, you see. पर ये No, I don't want to go to remember heaven. the Indian calendar, हाँ sir. महाराज साहब हाँ, ये वैक्रिय शरीर वाले जब एज हो जाता है तो वो भी अपने ह्यूमन बीइंग के जैसे ढल जाते हैं या दे रिमेन सेम टिल द एंड? आ रहे हैं, बात यहीं पर आ रही है। अब आपको क्या करना है, ये दो का शरीर बन गया। अब संसार के अंदर दो ही शरीर ऐसे हैं कि जिसमें आपको जीवन जीना है। ये जो आप देख रहे हो शरीर, अब इन दोनों की शरीर रचना के अंदर पहले आपको, फिर अभी शरीर की बात ही चल रही है मेन, इंद्रियां और दूसरे सब बात अलग है। अब इसके लिए जो शरीर बन गया, यहाँ पर भी यू विल सी, तो ये कौन है वैक्रिय शरीर वाले, ये सिर्फ पंचेंद्रिय। इसमें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय कोई नहीं आ रहा। ये स्पेशल व्यवस्था है क्योंकि उनके पास वैसा कर्म नहीं। तो पांचों इंद्रियों वाला शरीर इनको बनाना है। अब ये आपको देखेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा है। अब ये इसकी आत्मा ने बनाया है अंदर से। अभी ये देव है, देव आत्मा जिसको हमने नाम दिया है, ये देव आत्मा। आइदर यू कैन से द नरक के नारकी जीव। ये पांच इंद्रिय आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब ये पांचों इंद्रियां हैं, समझे। अगर कोई नारकी जीव है तो वो नरक में जाकर के वो भी नारकी भी बनाएगा, तो सेम फिजिकल स्ट्रक्चर विल बी द सेम। और है किसका बना हुआ है, वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का बना है, सिर्फ पंचेंद्रिय वाले। इसमें कोई एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय नहीं है। समझ गए आप? इधर ध्यान, ये संगनी पंचेंद्रिय संधि है। पंचेंद्रिय, वेरी गुड। अब इधर आपको क्या देखना है, ये औदारिक शरीर है,
अब इसमें मनुष्य ने बनाया है अपना, ये भी ऐसा ही बनाएगा सब। ये मनुष्य आत्मा है। अब इसने भी अपनी पांचों इंद्रियां बनाई है। अब पांचों इंद्रियों के हिसाब से ह्यूमन बीइंग स्ट्रक्चर एंड द हेवनली डिटी स्ट्रक्चर बोथ विल बी द सिमिलर यूज, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज परमानेंट. Please forget that the evolution theory of the Darwin, not at all. Absolutely, Darwin is a foolish person. यहाँ वो बात नहीं है, ये परमानेंट सिस्टम जो है ऐसा ही बनाना है तो वो ये शरीर बनाएगा, औदारिक शरीर ही बनाएगा। हाँ, अब औदारिक शरीर बनाने के लिए यहाँ पर ये एक इंद्रिय जीव भी है, ये दो इंद्रिय वाले भी है, ये तेंद्रिय वाले भी है, ये चौरेंद्रिय वाले भी है, ये पंचेंद्रिय वाले भी। अगेन इन दिस पंचेंद्रिय, अब इसके अंदर आपको देखिए जलचर भी है, ये स्थलचर के अंदर पशु पक्षी भी है, और ये खेचर जिनको हम पक्षी कहते हैं, ये खेचर। अब इनको सबको जो है ये औदारिक शरीर बना, तो औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के ही शरीर बना सकेंगे। तो इनके सबके पास औदारिक वर्गना की प्रकृति होनी चाहिए। ये प्रकृति यहाँ स्पेशल, ये प्रकृति है, उसको अपनी तरह से उसी योनि में जाना है। मनुष्य में जाना है तो 14 लाख की योनियों में से इसको किस में जाना है? 14 लाख की योनि में से इसको जिसमें जाना है उसका कर्म उसको बांध के जाना है। एक इंद्रिय की कितनी है भाई साहब? 52 लाख योनियां एक इंद्रिय के लिए है। 2 इंद्रिय के लिए 2 लाख है, तेंद्रिय के लिए 2 लाख है, चौरेंद्रिय के लिए 2 लाख है, पंचेंद्रिय के 4 लाख। ये सब मिला करके इनके शरीर बनाने की योनियां 76 लाख योनियां, और सबको औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु का ग्रुप लेना है। अब ये सारे ग्रुप उनके लिए ही काम आएंगे, और ऐसा शरीर बनाकर जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसी शरीर में जीना है। ये घोड़ा बना तो घोड़े के शरीर में, मछली बना तो मछली के शरीर में। जिसके पास जो कर्म है, आपने कौन सा कर्म लिया है, अब ये कर्म आपका स्पेशल कर्म है कि आपने ऐसा शरीर बनाया है। अब आपने ऐसा बनाया है तो इसके अंदर ये आत्मा अपनी तरह से अंदर जो है उसके पास औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु ग्रहण करने की आहार पर्याप्ति अनिवार्य है। बनाओ, अब आप लेकर के अपना शरीर बनाओ। हो गई बात पूरी। अब इधर देखिए, अब दो के बीच में आपको क्या फर्क लग रहा है? फाइंड आउट दैट। आपको दो के बीच में यहाँ पर जो है ए ग्रुप का शरीर और बी ग्रुप में इनका शरीर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? वो महावीर समझा रहे हैं हाउ टू प्रूव दैट द हेवनली डिटीज आर रिमेनिंग। यू सी, वो ऐसा शरीर, तो ये नंबर 1 औदारिक एंड वैक्रिय वर्गना एज ए रॉ मटेरियल इट इज अवेलेबल इन द होल यूनिवर्स, होल कॉस्मोस, एवरीवेयर। वो भी तो लेने वाले कोई होने तो चाहिए कि नहीं? अनंत 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 वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु 14 राजलोक में सर्वत्र है तो वो लेने वाले कौन है? कौन अपना शरीर बनाएंगे वैसा?
महावीर ये कह रहे हैं, जो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेके अपना शरीर 4 लाख योनियों में बनाए वो देवता है। जो 4 लाख योनियों में जाकर नरक के नारकी जीव जो अपना शरीर बनाने वाले हैं, वो 4 लाख उत्यों में होने वाले नारकी जीव है। ये दोनों ही है। जब नारकी सिद्ध हो सकते हैं तो देव सिद्ध हो सकते हैं, देव का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है तो नारकी का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है। आ रही है बात समझ में? और इधर आप आइए तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के जीव उस गर्भ में जाएगा, वहां जाकर के उस उत्पत्ति योनि में जाकर वैसा शरीर बनाएगा। योनि सिर्फ शरीर बनाने के लिए जीव के लिए स्थान है। वो जो स्थान विशेष है योनि, वहां उसको ये वर्गणा लेना है, उसकी कर्म प्रकृति है, वो लेकर के उसको शरीर के रूप में डाल रहा है, इसलिए काम किए, नहीं तो बिना योनि के शरीर ही नहीं बनेगा। एक भी जीव का नहीं बन सकता है, संसार का कोई भी जीव बिना योनि के शरीर नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर इनकी सबकी जो गिनती है, ये व्यवस्था है संसार की, पूरे संसार की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। महावीर इसलिए ये स्पष्ट कर रहे हैं, भाई मौर्य पुत्र को ये ज्ञान नहीं है तो उनको समझाना तो है ना। कितने एंगल से समझा रहे, कितने एंगलों से। जो हमने लास्ट टाइम देखा था वो था गति का कर्म, ये है शरीर का कर्म। Maharaj Sahib, I had a question. So the animals during the Rishabdev Bhagwan's time, they were also very large. So you would say that that is the time the dinosaurs were there? Yes, because of the era system. Rishabdev Bhagwan's era was the third era, no? The last time of the third era. So the animals again will be larger when they. So today, Shankars if you can go to the Mahavidya Kshetra, then you will see the giant size of the very big height, you see. Thank you. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Nore Sabba Sahunam, Esu Pancha Namo Karu Sabba Bhava Panasano, Mangalanam Cha Sabbe Simpadamam Havai Mangalam. Mangalam Bhagavan Vero Mangalam Gautama Prabhu Mangalam Stoli Bhadradya Jaina Dharmostu Mangalam Chattari Mangalam Arihanta Mangalam Siddha Mangalam Sahu Mangalam Kevali Pannato Dhammo Chattari Loguttama Arihanta Loguttama Siddha Loguttama Sahu Loguttama Kevali Pannato Dhammo Loguttama Chattari Saranam Pavajami Arihante Saranam Pavajami Siddhe Saranam Pavajami Sahu Saranam Pavajami Kevali Pannatam Dhammam Saranam Pavajami Sarva Mangala Mangalyam Sarva Kalyana Karanam Pradhanam Sarva Dharmanam Jayanam Jayati Shashanam. Atten Mandami Mrasa. Dharma. निकाल